और इससे जुड़ी अहम जानकारियां लगातार टीवी9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। आज होगा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास। पीएम मोदी रखेंगे जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला। जी हां, सुबह 11:50 का वक्त मुकर्रर किया गया है, यानी तकरीबन 12 बजे जेवर पहुंचना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और दिल्ली एनसीआर को मिलने जा रहा है दूसरा हाई क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सितंबर 2024 में जेवर से शुरू हो जाएगी उड़ान। और जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर नोएडा के सांसद महेश शर्मा एक्सक्लूसिवली टीवी9 भारतवर्ष से क्या कह रहे हैं आपको बता दें। आज गौतम बुद्ध नगर के लिए गौरव दिवस है, ये कहा है महेश शर्मा ने। यहां औद्योगिक क्षेत्र में नया बदलाव आएगा। एयरपोर्ट बनने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। 2014 में अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट को रोका था, ये कहा है महेश शर्मा ने। हमारी सरकार ने सारी बाधाओं को दूर किया है, ये कहना है गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा का। शर्मा जी मेरे साथ हैं। आज के लिए कितना बड़ा दिन। कह रहे हैं कि लोग 70 साल से कोई प्रधानमंत्री के आने की यहाँ तस्वीर नहीं थी, आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात भी दे रहे हैं। देखिए, मैं इस क्षेत्र में 39 वर्षों से रह रहा हूँ। 1 नवंबर 1982 को मैं यहाँ आया था और मैं समझता हूँ ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र था कि किसी घर में अगर आप ये पता करें, पूरे जेवर में जब मैं आया, मैंने कहा किस घर में 10,000 रुपये मिल जाएंगे, तो खाली पूरे 600 में से एक आदमी ने भी हाथ नहीं उठाया। आज इस क्षेत्र का सौभाग्य है। मैं क्या समझता हूँ ये गौरव दिवस है हमारे गौतम बुद्ध नगर का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस क्षेत्र में पधार रहा है, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इस क्षेत्र के हवाई अड्डे के लिए मुझे भी इससे जुड़ने का सौभाग्य मिला। 2012 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया था और दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने भी इसको लगभग खत्म कर दिया था। 2014 में हमारी सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बनने का मौका दिया। प्रधानमंत्री जी का सीधा निर्देश था कि एनसीआर में एक दूसरा हवाई अड्डा होना चाहिए। 6 करोड़ की जनसंख्या एक पर नहीं आ सकती थी। आज वो हवाई अड्डा बना है, देश का सबसे बड़ा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा। और मैं समझता हूँ कितने बड़े, पहला हवाई अड्डा है जिसको आप समझिए जहाँ कार्गो होगा, जहाँ एमआरओ होगा और जहाँ हवाई यात्रा भी होगी। ये पहली बात है। दिल्ली के हवाई अड्डे से 2.5 गुना बड़ा, बंबई हवाई अड्डे से 4 गुना बड़ा। जो सैमसंग जैसी कंपनियां, मोबाइल क्षेत्र का यहाँ इतना बड़ा उपयोग है उठा के। औद्योगिक क्षेत्र में नया बदलाव आएगा यहाँ पर। यहाँ के किसानों का जीवन स्तर 4 गुना, यहाँ की ज़मीनों के भाव बढ़ गए हैं यहाँ से उठा के। लाखों से ज़्यादा संख्या के अंदर रोजगार मिलेगा यहाँ पर। और इसकी कनेक्टिविटी देखिए, इसकी खूबसूरती की तीनों चीज़ें किसी हवाई अड्डे में संपूर्ण हवाई अड्डा कहलाता है। जहाँ कार्गो हो, 1 बिलियन US डॉलर का व्यापार हमारा हवाई जहाज मरम्मत का म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड जाता है, वह सब देश के अंदर रुकेगा। युवाओं को नौकरी मिलेगी उठा के। तो मैं समझता हूँ देश, इस क्षेत्र का तो भाग्य बदल गया है। इसके ये यूएसपी रही है विकास कार्य, लेकिन श्रेय का भी जाता है। पूर्वांचल दिया तो अखिलेश यादव बोले उन्होंने शुरू किया, अब डर नहीं लगा जेवर के लिए भी कोई श्रेय ले जाएगा? देखिए, श्रेय अब इसका कोई नहीं हो सकता। 2012 में अखिलेश यादव जी इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर चुके थे। 2014 के अंदर हमारी सरकार आने में प्रधानमंत्री जी का सीधा निर्देश था 150 किलोमीटर में दूसरा हवाई अड्डा नहीं बन सकता। ढिंडन हवाई अड्डा के साथ दूसरा हवाई अड्डा नहीं बन सकता। वो सब बाधाएं दूर हुई और आज ये हमारा हवाई अड्डा। आखिरी सवाल 2021 में शिलान्यास हो रहा है, 22 का चुनाव बीच में, 24 है, तो लगता है इस उड़ान के साथ साथ में उड़ान योगी मोदी जी की उड़ान होगी। 24 के अंदर 2022 में योगी जी की और 2024 में पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देश की जनता का सोच है, देश की जनता की मांग है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।